वेलकम टू माय चैनल आइडियल कैड एक्सपर्ट। दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में हम इन्वर्टर का कनेक्शन करना सीखेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे एक इन्वर्टर है, यहाँ पे इसका बैटरी है। तो आज के इस नए वीडियो में आप लोगों को हर एक रूम में इन्वर्टर का कनेक्शन करना बताऊंगा। किस प्रकार से इन्वर्टर से हम इस फैन को कनेक्शन करेंगे, किस प्रकार से इस लाइट को कनेक्शन करेंगे, किस प्रकार से इस स्विच के अंदर में हम कनेक्शन करेंगे। यहाँ पे मैं नॉर्मल पावर से कुछ स्विच बोर्ड में मैं कनेक्शन नहीं करूँगा, डायरेक्टली इन्वर्टर से मैं पूरा ये टीवी है, फैन है, लाइट है, स्विच है, जितना भी है डायरेक्टली हम इन्वर्टर से कनेक्शन करेंगे। तो बहुत सारा ऐसा रिक्वायरमेंट होता है कि नॉर्मल पावर से नहीं करके इन्वर्टर से हम कनेक्शन करना होता है हमारे घर में। तो यहाँ पे आप लोग को बताऊँगा, स्टेप बाय स्टेप करके बताऊँगा। तो उसके लिए यहाँ पे देखेंगे एक पोल है, यहाँ पे मीटर है, एमसीबी है, सीसीबी है। तो इसके लिए हम नॉर्मल पावर देंगे, थोड़ा सा नॉर्मल पावर का भी रिक्वायरमेंट होगा। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप गाइड करके बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि अगला आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। यहाँ पे देखेंगे एक पोल है जो हमारे घर के आसपास में होता है, और यहाँ पे एक एनर्जी मीटर है, और यहाँ पे डबल पोल का एमसीबी है, ये आरसीसीबी है डबल पोल का, और यहाँ पे न्यूट्रल के लिए बस बार है। तो यहाँ पे जो एमसीबी और आरसीसीबी और मीटर लगा हुआ है, यहाँ पे हमें देखेंगे यहाँ पे एक नॉर्मल पावर के लिए मैंने पावर बोर्ड रखा है, जो कि इस इन्वर्टर में नॉर्मल पावर से ये हमारा बैटरी चार्ज होगा। जैसे कि आप लोगों को पता है, बैटरी जो चार्ज होता है हमारा नॉर्मल पावर से ही होता है। तो इसके लिए हमें नॉर्मल पावर भी इस इन्वर्टर में देना जरूरी है। और उसके बाद आउटपुट में हम इन्वर्टर का पावर लेंगे। उसके बाद जितना भी हमारा वायरिंग है इस घर के अंदर में, ये पूरे रूम के अंदर में हम इन्वर्टर से वायरिंग करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम नॉर्मल पावर यहाँ पे इस पावर बोर्ड में सिर्फ इस बैटरी को चार्ज करने के लिए इस इन्वर्टर में देंगे, और इससे इन्वर्टर का जो आउटपुट होगा ये पूरे हम घर में देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका कनेक्शन कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो पोल है वो हमारे घर के आसपास में दिया होता है, और ये एनर्जी मीटर जो दिख रहा है ये हमारे घर के बाहर में दीवार पे लगा होता है। और ये जो एमसीबी बॉक्स देख रहे हैं ये हमारे घर के बाहर अंदर में लगा होता है, मेन दरवाजे के पास अंदर में लगा होता है। ठीक है, तो इसका हम कनेक्शन कर लेते हैं। तो हमारे घर के आसपास में जहाँ भी पोल होगा वहाँ से रेड कलर का वायर ला करके यहाँ पे एनर्जी मीटर में कनेक्शन करेंगे। यहाँ पे इस एनर्जी मीटर में देखेंगे यहाँ पे नीचे की तरफ 4 पॉइंट दिया होता है। तो नीचे की तरफ जो 4 पॉइंट दिया होता है उसमें से स्टार्टिंग का 2 पॉइंट इनपुट का कनेक्शन होता है, पोल से ला करके यहाँ पे न्यूट्रल फेस कनेक्शन करते हैं। और 2 पॉइंट आउटपुट का होता है, जो आउटपुट मीटर से ले जा करके और हमारे घर में एमसीबी बॉक्स में कनेक्शन करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले एनर्जी मीटर में कनेक्शन करेंगे। तो पोल से रेड कलर का वायर लेकर के आएंगे, इस प्रकार से लेकर के आएंगे और ला करके मीटर के पहले नंबर पॉइंट में कनेक्शन कर देंगे। उसी प्रकार से पोल से न्यूट्रल का कनेक्शन लेकर के आएंगे, इस प्रकार से लेकर के आएंगे और ला करके एनर्जी मीटर के दूसरे नंबर पॉइंट में कनेक्शन कर देंगे। इस प्रकार से पोल से लेकर के एनर्जी मीटर तक हमारा कनेक्शन हो जाएगा। इस एनर्जी मीटर के अंदर में हमारा पावर आ जाएगा और एनर्जी मीटर का जो इंडिकेटर है वो चालू हो जाएगा। अब यहाँ पे मीटर से लेकर के एमसीबी यहाँ पे दिया हुआ है डबल पोल का एमसीबी, इसके इनपुट में यहाँ पे हम कनेक्शन करेंगे। तो जैसे कि देखेंगे मीटर के पहले नंबर पॉइंट में हमने इनपुट का कनेक्शन दिया है फेस का रेड कलर का। तो यहाँ पे आउटपुट से हम 4th नंबर पॉइंट से रेड कलर का वायर लेंगे। ठीक है, तीसरे नंबर से आउटपुट नहीं लेंगे, क्योंकि एनर्जी मीटर में पहला नंबर इनपुट का रेड कलर का वायर का यानी कि फेस का इनपुट का कनेक्शन होता है, और चौथे नंबर पॉइंट से मीटर के चौथे नंबर पॉइंट से आउटपुट का रेड कलर का वायर हम आउटपुट में लेते हैं, तीसरे नंबर से नहीं लेते हैं। तीसरे नंबर से हम न्यूट्रल का आउटपुट लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मीटर के चौथे नंबर पॉइंट से रेड कलर का वायर लेंगे, इस प्रकार से ले जा करके और एमसीबी के पहले नंबर पॉइंट में कनेक्शन कर देंगे। उसी प्रकार से मीटर के तीसरे नंबर पॉइंट से न्यूट्रल का आउटपुट लेंगे, यहाँ से इस प्रकार से ले करके जाएंगे और ले जा करके दूसरे नंबर पॉइंट में कनेक्शन कर देंगे एमसीबी में। ठीक है, तो यहाँ तक देखेंगे मीटर से लेकर के और एमसीबी के इनपुट तक हमारा कनेक्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे एमसीबी के आउटपुट से लेकर के आरसीसीबी के इनपुट तक यहाँ तक हम कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे पहले नंबर पॉइंट से रेड कलर का वायर आउटपुट में लेंगे, इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और आरसीसीबी के पहले नंबर पॉइंट में कनेक्शन कर देंगे। इसी प्रकार से दूसरे नंबर पॉइंट से न्यूट्रल का वायर लेकर के कनेक्शन करेंगे। तो एमसीबी के दूसरे नंबर पॉइंट से इस प्रकार से वायर लेंगे और आरसीसीबी के दूसरे नंबर पॉइंट में कनेक्शन कर देंगे। इस प्रकार से देखेंगे तो हमारा एमसीबी से लेकर के और आरसीसीबी तक हमारा कनेक्शन इनपुट में हो जाएगा।
अब यहाँ पे देखेंगे एक बस बार दिया हुआ है न्यूट्रल का, तो इस बस बार में हमें न्यूट्रल का कनेक्शन करना है। तो इस आरसीसीबी के आउटपुट से न्यूट्रल का वायर लेंगे, इस प्रकार से ले जा करके और इस बस बार में कनेक्शन कर देंगे। जैसे ही बस बार में कनेक्शन करेंगे तो ये पूरे बस बार में हमारा न्यूट्रल का कनेक्शन आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसका कनेक्शन करेंगे, ये आउटपुट लेंगे आरसीसीबी से और ले जा करके सबसे पहले हमें यहाँ पे पावर में कनेक्शन करना है या पावर बोर्ड में कनेक्शन देना है नॉर्मल पावर से। तो यहाँ पे हमें नॉर्मल पावर से कनेक्शन देना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक सेफ्टी के लिए सिंगल पोल का एमसीबी लगा दिया हूँ। जैसे कि आउटपुट हम ले करके जाएंगे तो यहाँ पे हमारा एक एमसीबी होगा, जिससे कि यहाँ पे ये प्रोटेक्शन करेगा। ये पावर बोर्ड जो है इसका प्रोटेक्शन ये एमसीबी करेगा। जैसे कि कोई ऐसा फॉल्ट होता है इस पावर बोर्ड के अंदर में तो ये एमसीबी ट्रिप कर जाएगा। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक सिंगल पोल का एमसीबी रखा है। तो इसको कनेक्शन करते हुए इस पावर बोर्ड में कनेक्शन करेंगे। तो इस आरसीसीबी से एक रेड कलर का वायर लेंगे, इस प्रकार से ले करके जाएंगे और ले जा करके इस एमसीबी के इनपुट में यहाँ पे हम कनेक्शन कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे इस पावर बोर्ड में हमें कनेक्शन देना है। तो इस पावर बोर्ड में देखेंगे 3 पिन सॉकेट है और एक स्विच है। तो इस स्विच में हम कनेक्शन करेंगे इस एमसीबी से आउटपुट लेके। तो इस एमसीबी से रेड कलर का वायर लेंगे, इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और इस स्विच के इनपुट में हम कनेक्शन कर देंगे। अब यहाँ पे 3 पिन सॉकेट को हम कनेक्शन करेंगे इस स्विच के माध्यम से। तो इस स्विच के आउटपुट से रेड कलर का वायर लेंगे, इस प्रकार से ले जा करके इस सॉकेट में हम कनेक्शन कर देंगे। अब यहाँ पे इस स्विच को ऑन करेंगे तो इसमें हमारा पावर आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमें न्यूट्रल का भी ज़रूरत है। तो यहाँ पे न्यूट्रल का कनेक्शन लास्ट में आप लोगों को बताऊंगा। तो यहाँ तक देखेंगे नॉर्मल पावर का कनेक्शन हमारा आ चुका है। अब यहाँ पे इस इन्वर्टर का कनेक्शन बैटरी के साथ कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे इस इन्वर्टर के अंदर में यहाँ पे 3 पॉइंट दिया हुआ है। यहाँ पे एक रेड कलर का पॉइंट है, यहाँ पे एक वायर है और यहाँ पे एक वायर है। तो यहाँ पे जो 2 वायर दिख रहे हैं रेड और ब्लैक कलर का, ये हमारा दोनों जो कनेक्शन है ये बैटरी में जाएगा। और ये लास्ट वाला जो पॉइंट दिख रहे हैं ये हमारा जो है इस पावर बोर्ड के पास जाएगा। यहाँ पे 3 पिन सॉकेट लगा करके और इसको कनेक्शन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बैटरी का कनेक्शन कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहला नंबर रेड कलर का वायर है और यहाँ पे दूसरा नंबर एक ब्लैक कलर का वायर है। तो इस रेड कलर का वायर ले जा करके बैटरी में जहाँ भी प्लस का सिंबल दिया होता है वहाँ पे ले जा करके कनेक्शन कर देना है। तो यहाँ पे इस रेड कलर का वायर से इस प्रकार से ले करके जाएंगे ये रेड कलर का वायर और ले जा करके इस बैटरी में कनेक्शन कर देंगे। जहाँ पे भी प्लस का सिंबल दिया होगा वहाँ पे आपको कनेक्शन करना है बैटरी के अंदर में। उसके बाद यहाँ पे ब्लैक कलर का यानी कि न्यूट्रल का है। तो यहाँ पे इस इन्वर्टर से ब्लैक कलर का वायर इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और माइनस का जहाँ भी सिंबल दिया होगा यहाँ पे हम कनेक्शन कर देंगे। ठीक है, बैटरी में आप देखते होंगे तो प्लस और माइनस का सिंबल दिया होता है। तो प्लस का फेस का कनेक्शन होता है और माइनस का न्यूट्रल का कनेक्शन होता है। तो इस प्रकार से आपको न्यूट्रल और फेस का इन्वर्टर से आउटपुट लेकर के और बैटरी में कनेक्शन कर देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लास्ट वाला जो ऑप्शन है, यहाँ पे लास्ट वाला जो पॉइंट दिया गया है ये हमारा पावर के लिए कनेक्शन के लिए है। तो यहाँ पे एक 3 पिन टॉप रखते हैं इस प्रकार से और यहाँ से एक वायर ला करके इस प्रकार से 3 पिन टॉप में कनेक्शन कर देते हैं। ठीक है, इस 3 पिन टॉप को यहाँ पे 3 पिन सॉकेट में डालेंगे और इसको स्विच को ऑन करेंगे तो ये हमारा पावर इस इन्वर्टर से होते हुए ये हमारा बैटरी चार्ज होने लगेगा। यहाँ पे आप लोगों को बता दूं इस इन्वर्टर के अंदर में यहाँ पे ऑलरेडी वायर दिया रहता है, आपको अलग से वायर नहीं लगाना होता है। यहाँ पे ये रेड कलर का वायर जो है थोड़ा सा लंबा सा वायर दिया रहता है, ये भी ब्लैक कलर का वायर जो है ये भी लंबा सा वायर दिया रहता है ऑलरेडी इन्वर्टर के अंदर में। और ये भी जो वायर है ये भी आपका वायर ऑलरेडी इन्वर्टर के अंदर में दिया होता है 3 पिन टॉप के साथ। मैं आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पे वायर लगा रहा हूँ अलग से, लेकिन रियल लाइफ में अगर आप इन्वर्टर खरीदेंगे तो उसमें ऑलरेडी वायर दिया रहेगा, ये दोनों बैटरी के साथ में कनेक्शन करने के लिए और ये पावर के साथ कनेक्शन करने के लिए 3 पिन टॉप के साथ यहाँ पे दिया रहेगा। ठीक है, तो सिंपली आपको यहाँ पे इस 3 पिन टॉप को ला करके इस पावर बोर्ड में लगा देंगे। यहाँ पे ये जो पावर बोर्ड है ये जितना भी मैंने आप लोगों को कनेक्शन बताया ये आप लोगों को कनेक्शन करना है, पावर बोर्ड लगा करके पूरा आप लोगों को कनेक्शन करना होता है। ठीक है, तो सिर्फ यहाँ पे आपको इस 3 पिन टॉप को ला करके इस पावर बोर्ड में लगाना है, इस स्विच को ऑन करना है और जैसे ही ऑन करेंगे तो ये इन्वर्टर से होते हुए ये आपका बैटरी चालू हो जाएगा यानी कि चार्ज होने लगेगा। ठीक है, यहाँ पे फुल बैटरी चार्ज होने के बाद अब यहाँ पे हमें कनेक्शन करना है इन्वर्टर के आउटपुट से, यानी कि इन्वर्टर से हमें ये पूरे घर में हमें वायरिंग करना है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 3 एमसीबी रखा है, अलग अलग एक रूम के लिए एक एमसीबी रखा हुआ है। तो अब यहाँ पे इसका कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे मैं 3 पिन टॉप रखता हूँ इस प्रकार से और इस 3 पिन टॉप में एक ग्रीन कलर का वायर का कनेक्शन करेंगे, सिर्फ एक ग्रीन कलर का वायर का कनेक्शन करेंगे, यहाँ पे न्यूट्रल का कनेक्शन नहीं करेंगे। जैसे कि आप लोगों को बता दूं इस इन्वर्टर के अंदर से हमें सिर्फ फेस कनेक्शन मिलता है, यानी कि आउटपुट हमें फेस मिलता है।
इस इन्वर्टर से हमें न्यूट्रल नहीं मिलता है। इसलिए यहाँ पे हमें 3 पिन टॉप रखना है। उस 3 पिन टॉप में जहाँ पे एल लिखा होगा, 3 पिन टॉप के अंदर में एक एल होता है, एक एन होता है। तो एल की जगह पे हम फेस का कनेक्शन करते हैं और एन की जगह पे हम न्यूट्रल का कनेक्शन करते हैं 3 पिन टॉप के अंदर में। तो एल जहाँ भी लिखा होगा वहाँ पे एक ग्रीन कलर का वायर को कनेक्शन करते हुए इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और इस एमसीबी में कनेक्शन कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 2 एमसीबी और है, इसको भी हमें कनेक्शन करना है। तो इस प्रकार से लूप बना करके इस दोनों एमसीबी में भी हम कनेक्शन इनपुट में कर देंगे। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान देना है दोस्तों, इस 3 पिन टॉप के अंदर में आपको सिर्फ फेस का ही कनेक्शन करना है, न्यूट्रल का कनेक्शन यहाँ से लेकर के नहीं जाना है। इन्वर्टर के अंदर में हमें न्यूट्रल का कनेक्शन आउटपुट में नहीं मिलता है। हमें नॉर्मली पावर का जो यहाँ तक हमने न्यूट्रल का कनेक्शन दिया है, यहीं से हम हर एक रूम को न्यूट्रल देंगे। इन्वर्टर से आउटपुट में हम न्यूट्रल नहीं लेंगे। इस टॉप से हमें सिर्फ फेस ही कनेक्शन मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ तक इस एमसीबी तक हमारा कनेक्शन आ चुका है। अब यहाँ पे इस पहले एमसीबी के माध्यम से मुझे इस रूम के अंदर में कनेक्शन करना है। तो इस एमसीबी का मैं इस रूम के लिए यूज करूँगा। तो इस एमसीबी के आउटपुट से ग्रीन कलर का वायर लेकर के जाएंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है, इन्वर्टर के लिए हम कलर कोडिंग का जो वायर होता है वो ग्रीन कलर का यूज करते हैं। ठीक है, आप जो भी कलर चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं आउटपुट में। तो हम लोग इंडिया के अंदर में ग्रीन कलर का ही यूज करते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे ग्रीन कलर का केबल यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस एमसीबी से ग्रीन कलर का वायर लेकर के जाएंगे, इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और ले जा करके इस स्विच बोर्ड के स्विच में यहाँ पे हम कनेक्शन कर देंगे इनपुट में। और उसके बाद यहाँ पे 2 स्विच और है, इसको भी हमें कनेक्शन करना है। तो इसी वायर से लूप बना करके इस प्रकार से इन दोनों स्विच को भी हम कनेक्शन कर देंगे इनपुट में। ठीक है, अब यहाँ पे पहले नंबर स्विच से इस फैन को मुझे कनेक्शन करना है और यहाँ पे एक फैन का रेगुलेटर भी है। तो इसको कनेक्शन करते हुए इस फैन को मैं कनेक्शन करूँगा। तो इस स्विच के आउटपुट से एक वायर लूंगा और ले जाकर फैन के एक रेगुलेटर में कनेक्शन कर दूंगा। जैसे कि आप लोगों को पता है, फैन के रेगुलेटर में 2 वायर दिया होता है। किसी एक वायर में स्विच से आउटपुट लेकर के और फैन के रेगुलेटर में कनेक्शन करेंगे और दूसरा जो वायर बचेगा उससे वायर का कनेक्शन करते हुए इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और फैन में कनेक्शन कर देंगे। तो इस प्रकार से हमारा फैन का कनेक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे इस दूसरे नंबर स्विच के माध्यम से मुझे इस लाइट को कनेक्शन करना है। तो इस दूसरे नंबर स्विच से ग्रीन कलर का वायर आउटपुट में ले करके जाएंगे, इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और ले जा करके इस लाइट में हम कनेक्शन कर देंगे। अब यहाँ पे एक स्विच बचा हुआ है और यहाँ पे एक 3 पिन सॉकेट दिया हुआ है। तो इस 3 पिन सॉकेट का हम कनेक्शन करेंगे। तो इस स्विच के माध्यम से मुझे इसको कनेक्शन करना है। तो इस स्विच के आउटपुट से ग्रीन कलर का वायर लेकर के जाएंगे, इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और इस 3 पिन सॉकेट में हम कनेक्शन कर देंगे। इस रूम के अंदर में देखेंगे जितना भी हमारा फेस का कनेक्शन है, जो कि इन्वर्टर से हमने लेकर के आया था, इसका कनेक्शन हो चुका है। अब यहाँ पे दूसरे नंबर रूम के अंदर में यहाँ पे स्विच बोर्ड है, फैन है, लाइट है, इसका कनेक्शन करेंगे इस दूसरे नंबर एमसीबी के माध्यम से। तो इस दूसरे नंबर एमसीबी से ग्रीन कलर का वायर लेकर के जाएंगे, इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और ले जा करके इस स्विच बोर्ड में स्विच में कनेक्शन कर देंगे और इसी प्रकार से इस दोनों स्विच में भी हमें कनेक्शन करना है। तो इसी वायर से लूप बना करके स्विच के अंदर में इस प्रकार से हम कनेक्शन कर देंगे। इस प्रकार से इन तीनों स्विच के अंदर में हमारा इनपुट में कनेक्शन हो जाएगा। सेम उसी प्रकार से पहले नंबर स्विच से यहाँ पे हमें फैन का कनेक्शन करना है और यहाँ पे फैन का रेगुलेटर है। तो इसी प्रकार से हम फिर से कनेक्शन करेंगे। पहले नंबर स्विच से वायर लेंगे इस प्रकार से और फैन के रेगुलेटर में किसी एक रेगुलेटर में कनेक्शन कर देंगे और दूसरा वायर से कनेक्शन लेते हुए इस प्रकार से वायर लेकर के जाएंगे और इस फैन में कनेक्शन कर देंगे। अब यहाँ पे इस दूसरे नंबर स्विच के माध्यम से मुझे इस लाइट को चालू करना है। तो इस दूसरे नंबर स्विच से वायर लेकर के जाएंगे, इस प्रकार से ग्रीन कलर का वायर लेकर के जाएंगे और इस लाइट में कनेक्शन कर देंगे। अब यहाँ पे तीसरे नंबर स्विच के माध्यम से मुझे इस 3 पिन सॉकेट को कनेक्शन करना है। तो तीसरे नंबर स्विच से वायर लेंगे आउटपुट में, इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और इस सॉकेट में कनेक्शन कर देंगे। अब यहाँ पे दूसरा नंबर रूम के अंदर में भी जितना भी हमारा कनेक्शन है फेस का हो जाएगा इन्वर्टर के माध्यम से। अब यहाँ पे तीसरे नंबर रूम का हमें कनेक्शन करना है। तो यहाँ पे तीसरा नंबर एमसीबी इसके लिए हम यूज करेंगे। तो तीसरे नंबर एमसीबी से वायर लेंगे, इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और ले जा करके इस स्विच बोर्ड में स्विच में कनेक्शन कर देंगे। अब यहाँ पे 2 स्विच और है, इसका भी हम कनेक्शन करेंगे। तो इसका भी हम लूप दे करके इस प्रकार से लूप दे करके दोनों को हम कनेक्शन कर देते हैं। इस प्रकार से देखेंगे इन तीनों स्विच का इनपुट में हमारा कनेक्शन हो चुका है। अब यहाँ पे पहले स्विच के माध्यम से मुझे इस फैन को चालू करना है और यहाँ पे एक फैन का रेगुलेटर भी है। तो यहाँ पे पहले नंबर स्विच से फेस का वायर लेंगे, इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और फैन के रेगुलेटर में किसी एक वायर में कनेक्शन कर देंगे और दूसरे वायर से कनेक्शन करते हुए वायर का और ले जा करके इस प्रकार से इस फैन में कनेक्शन कर देंगे।
तो यहाँ पे ये हमारा फैन का कनेक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे दूसरे नंबर स्विच से मुझे इस लाइट को चालू करना है। तो दूसरे नंबर स्विच से आउटपुट में कनेक्शन लेकर के जाएंगे, ग्रीन कलर का वायर कनेक्शन करके लेकर के जाएंगे। इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और ले जा करके इस लाइट में कनेक्शन कर देंगे। अब यहाँ पे तीसरे नंबर स्विच से मुझे इस सॉकेट को हमें कनेक्शन करना है। तो तीसरे नंबर स्विच से आउटपुट लेंगे इस प्रकार से और ले जा करके इस सॉकेट में हम कनेक्शन कर देंगे ग्रीन कलर का वायर। अब यहाँ पे देखेंगे एक टीवी है, तो इस टीवी के अंदर में देखेंगे तो आपको 3 पिन टॉप दिया होता है। उस 3 पिन टॉप को ला करके इस 3 पिन सॉकेट में लगा देंगे और इस स्विच को ऑन करेंगे तो ये आपका टीवी भी चालू हो जाएगा। लेकिन हमें अब यहाँ पे हर एक इक्विपमेंट को जहाँ जहाँ भी न्यूट्रल का ज़रूरत है, न्यूट्रल का कनेक्शन करने के लिए यहाँ पे देखेंगे यहाँ तक इस बस बार तक हमारा न्यूट्रल का कनेक्शन आ चुका है। अब यहाँ पे हर एक रूम के लिए एक एक मेन वायर लेकर के जाऊंगा न्यूट्रल का और ले जाकर के सभी को कनेक्शन कर दूंगा। जैसे कि इस रूम के लिए एक अलग से सर्किट लेकर के जाऊंगा न्यूट्रल का इस बस बार से। इस बस बार से एक ब्लैक कलर का वायर इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और ले जाकर के इस स्विच बोर्ड के यहाँ पे सॉकेट है, यहाँ पे हम कनेक्शन कर देंगे, क्योंकि हमें सॉकेट में न्यूट्रल का ज़रूरत होता है, हमें न्यूट्रल का कनेक्शन करना होता है। ठीक है, अब उसके बाद डायरेक्टली हमें इस फैन में कनेक्शन देना है। इस स्विच के अंदर में हमें न्यूट्रल का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, न्यूट्रल का कनेक्शन नहीं करते हैं। डायरेक्टली हम इस फैन में ले जा करके न्यूट्रल का कनेक्शन करेंगे। तो इसी वायर से लूप बना करके, चाहे तो आप स्विच बोर्ड के अंदर से ही कनेक्शन बना करके लूप बना करके ले करके जा सकते हैं, या ये वायर आपका जहाँ से भी नज़दीक पड़ेगा वहीं से लूप बना करके ले जा करके फैन को कनेक्शन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से लूप बनाता हूँ, इस प्रकार से ले जा करके इस फैन को यहाँ पे हम कनेक्शन कर देते हैं न्यूट्रल का। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे इस लाइट में भी हमें न्यूट्रल का कनेक्शन देना है। इस लाइट को डायरेक्ट हमें न्यूट्रल देना होता है। तो यहाँ पे जो न्यूट्रल का वायर है यहीं से जहाँ से भी नज़दीक होगा वहीं से लूप बना करके इस लाइट को भी हमें कनेक्शन देना है। तो यहाँ से मैं लूप बनाऊंगा इस प्रकार से और ले जा करके इस लाइट में मैं कनेक्शन कर दूंगा। इस प्रकार से देखेंगे इस रूम के अंदर में जितना भी हमारा न्यूट्रल प्लस फेस का कनेक्शन है, इन्वर्टर के माध्यम से हमने फेस लिया है और नॉर्मल पावर का जो न्यूट्रल होता है उसका हमने कनेक्शन कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, तो अब इस जिस भी स्विच को चालू करेंगे वो हमारा इक्विपमेंट चालू हो जाएगा। जैसे कि पहले नंबर स्विच को ऑन करेंगे तो ये हमारा फैन चालू हो जाएगा और इस फैन के रेगुलेटर से फैन का स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर स्विच को चालू करेंगे तो ये हमारा जो लाइट है यहाँ पे बल्ब दिया हुआ है ये चालू हो जाएगा। अब यहाँ पे तीसरे नंबर स्विच को चालू करेंगे तो इसमें पावर जो ये सॉकेट के अंदर में है हमारा पावर आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद चलते हैं दूसरे नंबर रूम में। दूसरे नंबर रूम में भी हमें न्यूट्रल का ज़रूरत है, तो यहाँ पे हम न्यूट्रल देंगे। तो इस बस बार से एक अलग सर्किट लेकर के जाएंगे, इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और ले जा करके इस स्विच बोर्ड के सॉकेट में कनेक्शन कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे एक फैन है उसको भी हमें कनेक्शन देना है, तो यहीं से इसी लूप वायर से लूप बनाएंगे, इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और ले जा करके इस फैन में कनेक्शन कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे एक लाइट है इसको भी हमें न्यूट्रल देना है, तो इसी वायर से लूप बनाएंगे। इस प्रकार से लूप बना करके लेके जाएंगे और ले जा करके यहाँ पे इस लाइट में कनेक्शन कर देंगे। इस प्रकार से देखेंगे इस दूसरे नंबर रूम का भी हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद इस तीसरे नंबर रूम में हमें कनेक्शन देना है न्यूट्रल का, तो इस बस बार से अलग सर्किट लेकर के जाएंगे। इस प्रकार से एक अलग सर्किट लेकर के जाएंगे न्यूट्रल का और ले जा करके इस सॉकेट में हम कनेक्शन कर देंगे स्विच बोर्ड के सॉकेट में। अब यहाँ पे एक फैन है इसको भी हमें न्यूट्रल देना है, तो इसी वायर से लूप बनाएंगे। इस प्रकार से लूप बना करके लेकर के जाएंगे और ले जा करके इस फैन में कनेक्शन कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे एक लाइट है इसको भी न्यूट्रल हमें देना है, तो इसी वायर से जहाँ से भी नज़दीक होगा वहीं से आपको न्यूट्रल का वायर लेना है। तो मैं यहाँ से न्यूट्रल का वायर लेकर के जाता हूँ और यहाँ पे इस लाइट में कनेक्शन कर दूंगा। इस प्रकार से देखेंगे इस तीसरे नंबर रूम में भी हमारा न्यूट्रल प्लस फेस का कनेक्शन हो चुका है। अब यहाँ पे एक पावर बोर्ड है, यहाँ पे भी एक सॉकेट है, इसको भी हमें न्यूट्रल का कनेक्शन देना है। तो यहाँ पे आप लोगों को बता दूं दोस्तों, अगर आपके कंडीशन में बस बार से एक अलग सर्किट लेकर के जाना होगा इस पावर बोर्ड के लिए इस बस बार से, तो मेरे कंडीशन में मैं यहीं से मैं दे देता हूँ। अगर आप भी चाहें तो दे सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसको अलग भी करना, अलग सर्किट ला करके इसका न्यूट्रल का कनेक्शन करना, तो इस बस बार से अलग सर्किट ले जा करके डायरेक्टली इस सॉकेट में कनेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहें तो यहीं से इसी वायर से भी लूप बना करके दे सकते हैं, तो ये कोई गलत नहीं होगा, ये सही होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसी वायर से लूप बना करके इस प्रकार से ले जा करके इसको मैं कनेक्शन कर देता हूँ।
अब देखेंगे दोस्तों जहाँ जहाँ भी हमें न्यूट्रल का जरूरत था वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे एक टीवी है, इस टीवी का जो 3 पिन टॉप दिया होता है उस 3 पिन टॉप को ला करके इस सॉकेट में लगा देंगे और इस स्विच को चालू करेंगे तो ये टीवी आपका चालू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रल प्लस फेज का कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे भी पावर ये दिया हुआ है, ये पावर बोर्ड है, यहाँ पे भी न्यूट्रल प्लस फेज का कनेक्शन हो चुका है। सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे जो 3 पिन टॉप दिया हुआ है ये इन्वर्टर का, इसको ला करके यहाँ पे इस 3 पिन टॉप को इस सॉकेट में लगा देना है और इस स्विच को चालू कर देना है। जब भी आपका नॉर्मल पावर रहेगा तो ये आपका इन्वर्टर चालू रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे इन्वर्टर का पावर लेने के लिए, इस पूरे घर में इन्वर्टर का पावर लेने के लिए आपको कैसे करना है देखेंगे। यहाँ पे ये जो 3 पिन टॉप है, इस 3 पिन टॉप को इस 3 पिन सॉकेट के अंदर में यहाँ पे देखेंगे दिया हुआ है, यहाँ पे आपको लगा देना है, ठीक है। लगाने के बाद फ्रंट में, इन्वर्टर के फ्रंट में इस प्रकार से देखेंगे ये जो स्विच है, ये आपको स्विच दिया होता है, इस स्विच को चालू करना है। स्विच को दबाएंगे तो ये आपका इन्वर्टर आउटपुट में पावर देने लगेगा। तो जब भी आपका नॉर्मली पावर कट जाएगा, यानी कि मीटर में पावर यानी कि नॉर्मल पावर आपका कट जाएगा, तो ये इन्वर्टर को चालू करेंगे, इस स्विच को दबाएंगे, यहाँ पे जो स्विच दिया हुआ है इस स्विच को ऑन करेंगे तो ये आपके घर में, पूरे घर में जहाँ जहाँ भी आपने इन्वर्टर से कनेक्शन दिया है उसमें, उसके अंदर में आपका इन्वर्टर से कनेक्शन आ जाएगा, पावर आ जाएगा, ठीक है। अगर आपका नॉर्मली पावर रहेगा, एनर्जी मीटर में पावर रहेगा, तो ये ऑटोमेटिक ये आपका जो इन्वर्टर है वो ऑफ रहेगा, आउटपुट में कुछ नहीं देगा। नॉर्मली पावर से आपके घर में पूरा लाइट है, फैन है या टीवी है, नॉर्मली पावर से चलेगा, ठीक है। अगर आप चाहे तो इस स्विच को, जो स्विच दिया हुआ है, जो फ्रंट में ये जो स्विच दिया हुआ है, इस स्विच को ऑफ भी कर सकते हैं। नॉर्मली एनर्जी पावर रहेगा यानी कि मीटर में पावर रहेगा तो इसको ऑफ भी कर सकते हैं, या चाहे तो 24 आवर इसको चालू रख सकते हैं। 24 आवर चालू रखने का मतलब ये है दोस्तों, ये ऑटोमेटिक आपका जैसे ही एनर्जी मीटर में पावर आ जाएगा तो ये ऑटोमेटिक आपका ऑफ हो जाएगा, नॉर्मल इन्वर्टर से नहीं चलेगा। लेकिन जैसे ही आपका एनर्जी पावर में लाइट कट जाएगा तो ऑटोमेटिक ये आपका इन्वर्टर से पूरे घर में पावर आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कनेक्शन इन्वर्टर का कर सकते हैं। नॉर्मली पावर का भी आपके घर में कनेक्शन आएगा और इन्वर्टर से भी आपका पूरे घर में कनेक्शन रहेगा, ठीक है दोस्तों। मैं ऐसा करता हूं दोस्तों, यह वीडियो आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से आप लोगों को इन्वर्टर का कनेक्शन करना है। फिर भी आप लोगों का कोई भी कॉमेंट है तो आप लोग मेरे कॉमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं, कोई भी सवाल है पूछ सकते हैं। लेकिन अब अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।